वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं सबील मीडिया की एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बताया जा रहा है हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा का घर किसने चलाया था। और अकॉर्डिंग टू सुन्नी अहले सुन्नत के मुताबिक चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा देखिएगा। ला बोलना कुफ्र है। वो खुद कुछ नहीं कर सकते। खालिसतन कुफ्र और शिर्क ये है। बहुत बड़ा गुनाह है और दीन में खुद एक इख्तिरा है। अभी हम फुला के साथ थोड़ा कुछ कर लें, अल्लाह ताला हमें फौरन पकड़ लेता है। खुदा करे कि ऐसा ही हो और ये बातें गढ़ी हुई हों, लेकिन अगर ये बातें सच हुई तो सोचें हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाएंगे, उनसे नजरें कैसे मिलाएंगे। आइए पहले हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद और अहले सुन्नत की रवायात में नबी की बेटी का मर्तबा और उनकी अजमत क्या है। कुछ आयतें मुलाहिजा फरमाएं। आयत तथहीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब्दुल्लाह इब्न जाफर, उमर इब्न अबी सलमा और अबू सईद खिदरी और दूसरे सहाबा के मुताबिक आयत तथहीर जनाब उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर में और पंजतन अलैहिस्सलाम की शान में नाजिल हुई। इब्न अब्बास कहते हैं कि हमने रसूल खुदा को 6 महीने तक देखा कि वो हर रोज नमाज के वक्त अली इब्न अबी तालिब के दरवाजे पर आते थे और फरमाते थे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबअनकुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। थोड़े फर्क के साथ इस हदीस को अनस इब्न मालिक, अबू बरज़ा, अबिल हमरा, अबू सईद खिदरी जैसे दसियों सहाबा और अज़वाज नबी ने नकल किया है। इसी तरह सूरह कौसर, सूरह दहर, आया कुर्बा, आया मुबाइला जैसी दसियों आयतें हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह, क्या शान है नबी की बेटी की। इसी तरह से अहले सुन्नत की हदीस की किताबों में भी बेशुमार रवायतें मौजूद हैं। कुछ नमूने मुलाहिज़ा हों। फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जो चीज़ उसे खुश करे वो मुझे खुश करती है, और जो चीज़ उसे नाराज़ करे वो मुझे नाराज़ करती है। फातिमा जन्नत की औरतों की सरदार है। बीबी आयशा कहती हैं कि हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जब भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप खड़े हो जाते थे, उनका इस्तकबाल करते थे और उनके लिए अपनी जगह खाली करते थे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फातिमा को अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी, और जो मुझे अज़ियत देगा वो अल्लाह को अज़ियत देगा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ फातिमा, बेशक खुदा तुम्हारे गज़बनाक होने की वजह से गज़बनाक और तुम्हारी रज़ा की वजह से राज़ी होता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि सैयद को कोई नाराज कैसे कर सकता है। सही बुखारी और मुस्लिम में रवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने खलीफा अव्वल से अपनी मीरास का मुतालबा किया, और जब खलीफा अव्वल अबू बकर ने मीरास देने से इनकार कर दिया तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा उनसे नाराज़ हो गई और कभी उनसे बात नहीं की, जबकि नबी की रहलत के बाद आप 6 महीने तक जिंदा रहीं। क़िबला अहले सुन्नत की किताबों में कहीं मिलता है कि सैयदा के दरवाजे को जलाया गया हो, या ये सिर्फ शियों की किताबों में लिखा हुआ है? जी बिल्कुल, अहले सुन्नत की कई मोतबर किताबों में ये रवायतें मौजूद हैं, अलबत्ता अलग अलग तरीक़ों से। मिसाल के तौर पे कुछ किताबों में सिर्फ घर जलाने की धमकी है। इमाम बुखारी के उस्ताद इब्न अबी शैबा लिखते हैं, जब लोगों ने खलीफा अव्वल की बैत की तो अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के घर में गुफ्तगू और मशवरा किया करते थे। ये बात उमर इब्न खत्ताब तक पहुंची। वो घर आए और कहा, ऐ रसूल की बेटी, हमें आपके वालिद और आपसे ज़्यादा कोई अजीज़ नहीं है, लेकिन खुदा की कसम अगर ये लोग यहाँ फिर जमा हुए तो हुक्म दूंगा कि इस घर को आग लगा दी जाए। ये कहकर वो चले गए। हज़रत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने अली अलैहिस्सलाम और ज़ुबैर से कहा, उमर इब्न खत्ताब ने धमकी दी और कसम खाई कि अगर आप लोग दोबारा यहाँ इकट्ठा हुए तो वो घर को आग लगा देंगे, और खुदा की कसम वो अपनी कसम जरूर पूरी करेगा। इसी से मुशाबे रवायत बिलाज़री ने अंसाबुल अशराफ में, इब्न अब्दुल बर कुर्तुबी ने अल इस्तियाब में, इब्न साद ने तबक़ातुल कुबरा में, तबरी ने तारीख़ तबरी और हाकिम ने अल मुस्तदरक में, इब्न अबी आसिम ने अल आहाद में और अहमद इब्न हंबल ने फ़ज़ाइलुस सहाबा में नकल की हैं, और शैबानी खतीब बगदादी जैसे कई बड़े उलमा ने इस रवायत को सही बताया है। ये कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लामा शिबली नोमानी इस रवायत को नकल करने के बाद लिखते हैं, अगरचे सनद के एतबार से इस हदीस की सनद पर हम अपना एतबार जाहिर नहीं कर सकते हैं, ताहम रवायत के एतबार से इस वाक़े के इनकार की कोई वजह नहीं है। खलीफा सानी की तुंदी और तेज़ मिजाजी से यह हरकत कुछ बैद नहीं है। हकीकत यह है कि उस नाजुक वक्त में हज़रत उमर ने बहुत तुंदी और तेज़ी से कार्रवाइयाँ की। इब्न कुतैबा अपनी किताब अल इमामा व सियासा में इसी रवायत को कुछ तफसील से बयान करते हुए आगे लिखते हैं, उमर इब्न खत्ताब मौला अली अलैहिस्सलाम के घर पहुंचे और उन्हें आवाज़ दी, लेकिन आप घर से बाहर तशरीफ नहीं लाए। उमर इब्न खत्ताब ने लकड़ियां मंगवाई और कहा, उस जात की कसम जिसके कब्जे में उमर की जान है, या तो बाहर आओ या मैं इस घर को इन लोगों समेत आग लगा दूंगा जो उसके अंदर हैं। लोगों ने कहा, ऐ अबू हफ्स, उस घर में फातिमा भी मौजूद हैं। खलीफा सानी ने जवाब दिया कि होने दो। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। इसी से मुशाबे रवायत उमर रज़ा कहाला ने आलामुन निसा जिल्द 4 सफ़ा 114 में, अबुल फिदा ने तारीख़ अबुल फिदा जिल्द 1 सफ़ा 56, इब्न अब्दुर रब्बी ने अल इक़दिल फ़रीद जिल्द 4 सफ़ा 259 में, अब्दुल्ला इब्न अहमद ने रौज़तुल मनाज़िर फ़ी अख़बारिल अवाइल वल अवाख़िर जिल्द 11 सफ़ा 113 में, और मुत्तक़ी हिंदी ने कंज़ुल उम्माल जिल्द 3 सफ़ा 149 में नकल किया है। मक़ातिल इब्न अतिया की रवायत में तो घर में आग लगाने का भी जिक्र है। वो लिखते हैं, खलीफा अव्वल अबू बकर इब्न अबी क़ुहाफ़ा ने लोगों को डरा धमकाकर जब बैत ले ली तो उमर इब्न खत्ताब को कुछ लोगों के साथ अली और फातिमा के घर भेजा। इब्न खत्ताब ने लकड़ियां जमा की और फातिमा के दरवाजे को आग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ कुछ किताबों में हज़रत ज़हरा के घर जलाना और जनाब मुहसिन की शहादत का भी तज़किरा है। मसूदी लिखते हैं, उमर और उनके साथियों ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम के घर पे हल्ला बोल दिया, दरवाजे को आग लगा दी और ज़बरदस्ती उन्हें घर से बाहर निकाला। इस दौरान हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को दीवार और दर के दरमियान ऐसा दबाया कि शिकम में उनके बेटे हज़रत मुहसिन अलैहिस्सलाम की शहादत हो गई। अल्लाहु अकबर।
हमारे नबी की चहीती बेटी पर इतना जुल्म। और बाज़ किताबों में खुद खलीफा अव्वल का एतराफ़ भी मौजूद है। अबू बकर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अपने बाज़-अमाल पर इज़हार अफ़सोस करते हुए अब्दुर्रहमान इब्न औफ से कहा, मुझे किसी चीज़ पर अफ़सोस नहीं, सिवाय 3 कामों के जो मैंने किए और 3 जो मैंने नहीं किए, और 3 जिनके बारे में काश मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लेता। उन्होंने इसमें से एक काम का जिक्र करते हुए कहा, काश मैंने फातिमा के घर का दरवाज़ा न खोला होता, चाहे वो घर जंग के लिए बंद ही क्यों ना किया गया हो। नाज़रीन, हमने इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत की मोतबर किताबों से और इनके बड़े और अकाबिर उलमा की किताबों से ही ये मतालिब नकल किए हैं। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या इतने सारे अहले सुन्नत के उलमा झूठ बोल रहे हैं? क्या अहले सुन्नत अपनी मोतबर तरीन किताबों जैसे बुखारी, मुस्लिम, अल मुसन्नफ और तारीख़ तबरी वगैरह को झूठी किताबें समझकर क्या उनसे दस्तबरदार हो सकते हैं? क्या इतनी सारी मोतबर किताबों के हवालों को नजरअंदाज किया जा सकता है? याद रहे, उलमाए अहले सुन्नत इन्हीं किताबों से अहकाम व अकायद को हासिल करते हैं। अगर जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पे मज़ालिम की रवायतें गलत हैं, तो क्या आपके दूसरे दीनी उमूर जो इन्हीं किताबों और इन्हीं रावियों से लिए गए हैं, उनका एतबार खत्म नहीं हो जाएगा? सोचिएगा ज़रूर। सोचने को बचा ही क्या है। हमारे नबी और उनकी बेटी पर इतना जुल्म, या अल्लाह मुझे माफ़ कर।